हेलो स्टूडेंट, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 4 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में आज हमारा अध्याय 2 है। चैप्टर 2 को आज हम देखेंगे। इसकी स्टोरी, फर्स्ट पार्ट में इसकी स्टोरी को देखेंगे, इसकी कहानी को देखेंगे और सेकंड पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। इसके आपके सेकंड अध्याय का नाम है कृष्ण की बाल लीला। इसमें कृष्ण की जो है, भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के विषय में बताया गया है कि भगवान कृष्ण जो थे वो बचपन में उन्होंने क्या क्या लीलाएं की थी, उनके विषय में बताया गया है। ये आपकी आरबीएससी की न्यू बुक है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाएं प्रेम, शक्ति और शिक्षा का प्रतीक हैं। जो भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं थी वो प्रेम का, शक्ति का और शिक्षा का प्रतीक मानी जाती हैं। ठीक है, इनसे हमें ये सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति में भगवान कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक मानी जाती हैं। प्राचीन समय की बात करें तो संस्कृत में जो हमारी भारतीय संस्कृत है उसमें भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी उन्हें बहुत ज्यादा प्रेरणादायक और रोचक माना गया है। कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। भगवान कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म मथुरा में हुआ था, मथुरा के कारागार में हुआ था। लेकिन कंस के भय से उनके जो पिता थे वासुदेव उन्हें रात के अंधकार में गोकुल ले आए, जहां उनका लालन पालन नंद और यशोदा ने किया था। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था और कंस के भय से उनके जो पिता थे वो, जिनके पिता का नाम वासुदेव था, वो उन्हें जो है गोकुल में ले आए थे रात के अंधेरे में। उनका लालन पालन किसने किया था? नंद और यशोदा ने किया था। गोकुल में रहते हुए कृष्ण ने अनेक अद्भुत बाल लीलाएं की। उन्होंने गांव के लोगों को प्रसन्न किया और दुष्टों का संहार भी किया। भगवान कृष्ण ने गांव में रहने वाले लोगों को संतुष्ट किया, प्रसन्न किया और जो दुष्ट लोग थे, जो दुष्ट राक्षस थे, उनका संहार भी उन्होंने किया। माखन चोरी कृष्ण की नटखट लीला है। ठीक है, माखन चोरी करना आप सभी ने सुना होगा। भगवान कृष्ण माखन चोर थे। तो कृष्ण को बचपन से ही माखन चोर कहा जाता है क्योंकि माखन उन्हें बहुत ज्यादा प्रिय था। माँ यशोदा और गोकुल की गोपियां जब मटकों में माखन भरकर रखती तो कृष्ण अपने सखाओं के साथ मिलकर उसे चुरा लेते थे। ठीक है, गोकुल की जो गोपियां थी वो माखन मटकियों में रखती थी और भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ, अपने सखाओं के साथ आकर उसे चुरा लिया करते थे। कई बार गोपियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कृष्ण इतनी चतुराई से भाग जाते कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था। ठीक है, गोपियां जो है उन्हें पकड़ने का प्रयास तो करती थी लेकिन उन्हें वो पकड़ नहीं पाती थी। एक दिन यशोदा ने स्वयं उन्हें माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया और दंड स्वरूप उन्हें ऊखल से बांध दिया। ठीक है, उनकी मैया यशोदा ने उन्हें माखन चोरी करते हुए जब भगवान कृष्ण को पकड़ा तो उन्होंने उन्हें सजा दी, उन्हें दंड दिया और उन्हें ऊखल से बांध दिया। इसी दौरान उन्होंने खेल खेल में यमला अर्जुन नामक वृक्ष को गिरा दिया। ठीक है, भगवान कृष्ण ने खेल खेल में ही जो था यमला अर्जुन नामक वृक्ष को उन्होंने गिरा दिया, जिससे उन्हें दो देवताओं को मुक्ति मिली। ठीक है, उसको वृक्ष को गिराने से क्या हुआ? उनके वृक्ष को गिराने से उन्हें दो देवता जो थे उन्हें मुक्ति मिल गई। ये घटना गांव भर में चर्चित हो गई और सभी कृष्ण की इस अलौकिक शक्ति से चकित रह गए। सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान कृष्ण ने ये कैसे कर दिखाया। कालिया नाग पर विजय निडरता और की मिसाल है। भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग पर विजय हासिल की थी, जो कि एक निडरता की मिसाल मानी जाती है। गोकुल की समीप यमुना नदी में कालिया नामक एक भयंकर नाग रहता था। जो गोकुल के पास में ही यमुना नदी है, जिसमें कि एक कालिया नामक एक बड़ा सा सांप रहता था, भयानक नाग रहता था, जिसने नदी का जल अशुद्ध एवं विषैला कर दिया था। सांप के रहने के कारण जो नदी थी, यमुना नदी थी, उसका पानी कैसा हो गया था? विषैला हो गया था, जहरीला हो गया था। गांव के लोग इस जल को पीने से डरते थे
और उसने जो वहाँ के पशु थे उनके पशु भी इससे बीमार पड़ जाते थे। अगर पशु जो थे वहाँ के पशु पक्षी इस जल को पी लेते थे वो बीमार पड़ जाते थे और गांव के लोग भी उसे नहीं पीते थे। एक दिन खेल खेल में यमुना नदी में भगवान कृष्ण कूद पड़े और कालिया नाग से युद्ध किया। भगवान कृष्ण जो थे वो बॉल खेल रहे थे और गेंद को खेलते खेलते वो भी यमुना नदी में कूद गए और उन्होंने जो नाग था, कालिया नाग था, उससे उन्होंने युद्ध किया। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कालिया के फन पर नृत्य किया, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से करहा उठा और अंततः कृष्ण की शरण में आ गया। भगवान कृष्ण से वो माफी मांगने लगा। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर चला जाए। इस प्रकार कृष्ण ने गोकुल वासियों को उस भयावह संकट से मुक्ति दिलाई और यमुना नदी को पुनः शुद्ध कर दिया। ठीक है, उन्होंने भगवान कृष्ण ने कालिया नाग से युद्ध किया और उसे जो था वो यमुना नदी छोड़ के जाने के लिए कहा, जिससे कि यमुना नदी अब शुद्ध हो गई थी, उसका जल अब जहरीला नहीं रहा था और वो उस जल को अब सभी पी सकते थे, जानवर भी और व्यक्ति भी। ठीक है, गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुल की रक्षा भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर कैसे गोकुल की रक्षा की थी, चलिए देखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो पौराणिक मान्यताएं हैं, एक बार गोकुल वासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय लिया, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती है। उनकी बात मानकर गोकुल वालों ने इंद्र के यज्ञ को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। इस बात से क्रोधित होकर इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सभी गोकुलवासियों और पशुओं को आश्रय दिया। 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित किया। अंततः इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अनवरण जानी जाती है, जो कि आज भी ये जो कथा है, ये पूजा है, गोवर्धन पूजा है, ये आज भी जारी है। आज भी इसे अनवरण जारी रखा गया है, आज भी ये जारी है। तो इससे हमें क्या मिलता है सीखने को? भगवान श्री कृष्ण ने, जो कि गोकुलवासी थे, सभी लोग पहले इंद्र देवता की पूजा किया करते थे, इंद्र के लिए पूजा करते थे, उनका यज्ञ करते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी को एक दिन समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो हमें जीवन देती है, जीवन प्रदान करती है। और गोकुल वासियों ने जब भगवान कृष्ण की बात को मानकर उन्होंने गोवर्धन की पूजा की, तो भगवान इंद्र नाराज हो गए और उन्होंने गोकुल में मूसलाधार वर्षा की, जिसके कारण गोकुलवासी परेशान हो गए। और तब भगवान कृष्ण ने सभी की रक्षा की, जीव जंतुओं की भी और गोकुलवासियों की भी। कैसे रक्षा की? उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, जिसके नीचे सभी इकट्ठे हो गए, सभी को आश्रय दिया उसके नीचे। पूतना बुध। अब पूतना के वध के विषय में यहाँ पर बताया गया है। पूतना वध, बाल कृष्ण, जो बाल कृष्ण भगवान छोटे से थे जब भगवान कृष्ण, तब उन्होंने कैसे पूतना का वध किया था। तो पूतना वध बाल कृष्ण की शक्ति, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के विषय में बताया गया है। कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक एक आततीय राक्षसी को गोकुल भेजा था। एक पूतना नामक राक्षसी को उन्होंने गोकुल में भेजा था। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी। ठीक है, वो गोकुल में आ गई और गोकुल में वो सुंदर सी स्त्री बनकर आई और भगवान श्री कृष्ण को विष वाला जहरीला दूध पिलाने लग गई। लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके प्राणों हर लिए और भगवान श्री कृष्ण ने उसके पूतना के प्राण हर लिए। इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही दुष्टों का संहार किया। दुष्टों के संहार की लीला उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। बचपन से ही वो दुष्टों का, राक्षसों का संहार करने लगे थे। पूतना के वध के बाद गोकुलवासियों, जो गोकुल में रहने वाले लोग थे, गोकुलवासी थे, गोकुलवासियों में
खुशी की लहर दौड़ गई और सभी को कृष्ण की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सदैव ही तत्पर थे। जब भगवान कृष्ण थे वो सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करते थे। कृष्ण की बाल लीलाओं से मिलने वाली शिक्षा। अब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से हमें क्या क्या सीख मिलती है, हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है। कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं वो केवल मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं भी छिपी हुई हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं हैं इसमें गहरी शिक्षाएं जो है, इन्हें इसमें हमें गहरी सीख भी मिलती है। वे हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। ठीक है, भगवान कृष्ण क्या बताते हैं कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हम किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया। भगवान जो श्री कृष्ण है उन्होंने अपने बचपन से ही जो अन्याय के विरुद्ध सदैव ही संघर्ष किया था और वो लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहते थे। भगवान कृष्ण ने समाज के कल्याण के लिए और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया था और वो सदा ही लोक कल्याण के कार्यों में लगे रहते थे। लोक कल्याण के कार्य उन्होंने किए थे। उनकी लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक होता है। ठीक है, वो हमें सिखाती हैं कि हमें नटखट भी होना है, हमें चतुर भी बनना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमेशा ही सच्चाई, अच्छाई और न्याय का साथ देना है। हमें न्याय प्रिय बनना है। उनकी गोवर्धन लीला हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है। भगवान श्री कृष्ण की जो गोवर्धन लीला थी उससे हमें सीख मिलती है कि हम कैसे अपने नेचर का, अपने प्रकृति का कैसे हम उसका ख्याल रखें, कैसे उसकी देखभाल करें, कैसे हम उसे सुरक्षित रखें। और कालिया नाग के वध से यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः सत्य ही जीतता है। कालिया नाग की जो घटना है, कालिया नाग को उन्होंने यमुना नदी से चले जाने के लिए कहा था, तो ये हमें बताती है कि बुराई पर अच्छाई की जीत की, हम बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो पर अंततः अच्छाई ही जीतती है, सत्य की ही जीत होती है। पूतना वध की घटना यह बताती है कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी सफल नहीं होते। पूतना वध की जो घटना है वो हमें क्या सिखाती है कि अगर कोई काम छल कपट से किया जाए, गलत इरादे से किया जाए, तो वो कभी भी सफल नहीं होता। माखन चोरी की लीला हमें प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाती है। माखन चोरी की लीला हमें क्या समझाती है? ये हमें बताती है प्रेम को, स्नेह को और आनंद का महत्व हमें बताती है। इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख से भरा है। भगवान का जो बचपन है वो किससे भरा है? धर्म से, प्रेम से, नटखटपन से और मानवता की सीख से भरा है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का विषय हैं। ये आपकी भगवान कृष्ण से संबंधित ये कहानी थी। इसके बाद यहाँ से आपके अभ्यास कार्य शुरू होते हैं, मतलब आपकी एक्टिविटी और क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। तो ये हम इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।